सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6 शब्दकोश में दोस्ती। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ 6 शब्दकोश में दोस्ती पढ़ेंगे। पाठ में आए कठिन शब्द व मौखिक प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। क्या आप शब्दकोश का अर्थ जानते हैं? यह शब्द और कोश दो शब्दों के मेल से बना है। शब्द का अर्थ है तो आप समझते ही हैं। घड़ी, कलम, पेंसिल, दवात, पुस्तक, गणित, विज्ञान, ये सब शब्द ही तो हैं। कोश कहते हैं खजाने को, तो शब्दकोश का अर्थ हुआ शब्दों का खजाना। जिस पुस्तक में शब्द ही शब्द हों, हजारों शब्द, उसे शब्दकोश कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक पुस्तक में शब्द ही होते हैं। पुस्तकों में जो वाक्य होते हैं वे भी तो शब्दों से ही बनते हैं, पर दूसरी पुस्तकों में और शब्दकोश में अंतर है। साधारण पुस्तकों में शब्दों के मेल से वाक्य बनाकर कहानी, कविता, निबंध या नाटक जैसी कोई बात कही जाती है, पर शब्दकोश में केवल शब्द और उनके अर्थ होते हैं। आपको किसी शब्द का अर्थ न आता हो तो आप शब्दकोश को देखकर झट मालूम कर सकते हैं। झट का अर्थ है बच्चों जल्दी से। यह बहुत आसान काम है। जरा सी देर में आप किसी भी शब्द का अर्थ ढूंढ सकते हैं। शब्दकोश में हजारों शब्द होते हैं। उनमें से जिस शब्द का अर्थ हमें मालूम करना है उसे कैसे ढूंढें? आपका यह प्रश्न ठीक ही है। अब इसका उत्तर भी सुन लीजिए। शब्दकोश में शब्दों को अ, आ, इ, ई के इस क्रम में लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले वे शब्द लिखे जाएंगे जो अ से शुरू होते हैं, फिर इसी क्रम से आ, इ, ई, उ वाले शब्द। इस तरह हम वर्णमाला के क्रम से शब्द ढूंढ सकते हैं। वर्णमाला एक खास क्रम में लिखी जाती है। इसमें पहले स्वर आते हैं। स्वरों का भी एक सुनिश्चित क्रम है। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के बाद व्यंजन आते हैं। उनका भी शब्दकोश में एक निश्चित क्रम है। स्वर और व्यंजनों से बनी वर्णमाला एवं 12 खड़ी का क्रम शब्दकोश में इस प्रकार है। शब्दकोश में 12 खड़ी का क्रम: कं, क, का, कि, कु, कृ, के, कै,
को कौ। अब आप पूछेंगे कि अ से शुरू होने वाले सैकड़ों शब्द हो सकते हैं, ठीक है। उन शब्दों के दूसरे, तीसरे और चौथे अक्षर को भी वर्णमाला के क्रम से देखकर ढूंढ सकते हैं। इस तरह जरा सी देर में हम अपनी आवश्यकता के शब्द का अर्थ ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के रूप में मालगाड़ी और मालगोदाम, ये दो शब्द शब्दकोश में ढूंढने हैं। पहले तो हम मैं को ढूंढेंगे। यह भय से बने शब्दों के बाद आएगा। फिर म से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, जैसे मकान, मछली आदि। फिर माँ से बने शब्द ढूंढेंगे, जैसे माता, मात आदि। उसके बाद माल शब्द मिलेगा। आगे मालगाड़ी शब्द मिलेगा। मालगाड़ी और मालगोदाम शब्दों में माल तो एक से ही है। इससे आगे मालगाड़ी के ग में आ की मात्रा है और मालगोदाम के ग में ओ की मात्रा। वर्णमाला में क्योंकि आ ओ से पहले आता है, इसलिए पहले मालगाड़ी शब्द होगा और बाद में मालगोदाम। एक बात और समझ लीजिए, समय की बचत और सुविधा के लिए शब्दकोश में हर पृष्ठ पर सबसे पहले और अंत में जो शब्द होता है उसे सबसे ऊपर क्रमशः बाएं दाएं छाप देते हैं। आप यह सब और भी अच्छी तरह से समझ जाएं। इसके लिए हम यहाँ वर्णमाला के क्रम में कुछ शब्द और उनका अर्थ दे रहे हैं। नंबर 1 कंठ, अर्थ है गला, आवाज। नंबर 2 कई, अर्थ है एक से अधिक, अनेक। नंबर 3 कक्षा, इसका अर्थ है श्रेणी या दर्जा। नंबर 4 कच्चा, इसका अर्थ है अनपका या हरा फल या अधकचरा। नंबर 5 कटना, इसका अर्थ है टुकड़े होना। नंबर 6 कटु, इसका अर्थ है कड़वा या अप्रिय। नंबर 7 कठिनाई, इसका अर्थ है दिक्कत या संकट। नंबर 8 कढ़वाना, इसका अर्थ है बेल बूटे बनवाना। नंबर 9 कण, इसका अर्थ है धूल का अत्यंत छोटा टुकड़ा। नंबर 10 कतई, इसका अर्थ है बिल्कुल या एकदम। नंबर 11 है कतली, इसका अर्थ है चौकोर कटी हुई मिठाई। नंबर 12 है कथन, इसका अर्थ है वाक्य। इन शब्दों के क्रम को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि कं कैसे पहले आएगा। कुछ शब्द दो दो तरह से लिखे जाते हैं, जैसे अंतर अंतर, कंठ कंठ, पंडित पंडित, एकांत एकांत, अंधा अंधा, संपत्ति संपत्ति, संभव संभव आदि। लिखने में तो ये दोनों रूप शुद्ध हैं, पर शब्दकोश में अंतर अंतर, कंठ कंठ, पंडित पंडित आदि शब्दों के अनुस्वार वाले रूप दूसरे रूप ही मिलेंगे। इसलिए आपको
ऐसे शब्दों का दोनों तरह से अभ्यास कर लेना चाहिए। कठिन शब्द। बच्चों, इस पाठ में आए कठिन शब्द हैं शब्द। नंबर 2 कोश। नंबर 3 खजाना। नंबर 4 निबंध। नंबर 5 झट। नंबर 6 क्रम। नंबर 7 वर्णमाला। नंबर 8 सुनिश्चित। नंबर 9 संपत्ति। नंबर 10 एकांत। नंबर 11 है पंडित। नंबर 12 है कढ़वाना। नंबर 13 है अप्रिय। एक बार पुनः कठिन शब्दों को दोहराते हैं। नंबर 1 शब्द। नंबर 2 कोश। नंबर 3 खजाना। नंबर 4 निबंध। नंबर 5 झट। नंबर 6 क्रम। नंबर 7 वर्णमाला। नंबर 8 सुनिश्चित। नंबर 9 संपत्ति। नंबर 10 एकांत। नंबर 11 है पंडित। नंबर 12 है कढ़वाना। नंबर 13 है अप्रिय। मौखिक प्रश्न। बच्चों, अब हम पाठ में आए मौखिक प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं जिनके उत्तर हम जानते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न 1 शब्दकोश किसे कहते हैं? प्रश्न 1 है बच्चों, शब्दकोश किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जिस पुस्तक में शब्द ही शब्द हों उसे शब्दकोश कहते हैं। जिस पुस्तक में शब्द ही शब्द हों उसे शब्दकोश कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे दैनिक जीवन में शब्दकोश का प्रयोग क्यों आवश्यक है? आवश्यक का अर्थ होता है बच्चों जरूरी। हमारे दैनिक जीवन में शब्दकोश का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है दैनिक जीवन में शब्दकोश का प्रयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर पुनः दोहराते हैं। दैनिक जीवन में शब्दकोश का प्रयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 शब्दकोश के अनुसार स्वरों को क्रम से लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है शब्दकोश के अनुसार स्वरों को क्रम से लिखिए। क्रम का अर्थ होता है बच्चों निश्चित रूप में, निश्चित व्यवस्था में। इसका उत्तर है अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। तो बच्चों, आपने देखा इस तरह से शब्दकोश में स्वरों का क्रम है। ऐसा नहीं है कि अ के बाद री आ जाए या फिर अ के बाद ऊ आ जाए, ऐसा नहीं है। यह शब्दकोश में स्वरों का निश्चित क्रम है। एक बार पुनः दोहराते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। पाठ 6 शब्दकोश में दोस्ती। व्याख्यान 1 गृह कार्य। बच्चों, आज आपका गृह कार्य है कक्षा में कराए गए कठिन शब्द व मौखिक प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में
सुंदर लेख में लिखो। बच्चों, आपको पाठ 6 के कठिन शब्द और मौखिक प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखने हैं। धन्यवाद।